में अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के। इसने बोला है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब की बार जो अपने को संख्याएं दे रखी है वो 3 दे रखी है, तरीका अपना रहेगा वही, ठीक है। तो अपने सबसे पहले 12 है, उस 12 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड किए 2, 6 आया। उसके बाद में अपने पास में 2 का भाग दिया 3 आया, 3 का भाग दिया 1 आया। ऐसे ही फिर अपने 15 के गुणनखंड करते हैं तो 3 का भाग दिया 5 आया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आया। 21 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग दिया 7 आया, 7 में 7 का भाग दिया कितना आया अपने पास में 1 आया। तो एक बार अपने इनको ऐसे लिख लेते हैं 12, 15 और 21। 12 का मतलब 2 बार आएगा और 1 बार 3 आएगा। 15 का मतलब 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है। और 21 का मतलब 3 1 बार है और 5 7 भी 1 बार है। अब हमें इसके अंदर HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM में हमने क्या देखा था कि जो HCF है उसके अंदर वही संख्याएं लिखी जाती है जो दोनों के अंदर क्या आ रही हो, कॉमन आ रही हो। अब हमें दोनों नहीं, हमें तीनों के अंदर कॉमन देखनी है। तो तीन हमारे पास में कौन कौन सी संख्याएं हैं? एक तो हमारे पास में 12 है, एक हमारे पास में 15 है और एक हमारे पास में 21 है। तो इन तीनों में अपने कॉमन है वो देखते हैं। तो देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 तो तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, इसका मतलब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। इसमें 5 आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें 7 आ रहा है इनमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एकमात्र ऐसी संख्या है 3 जो इनमें कॉमन आ रही है। अब हमें कम से कम पावर देखनी है। तो देखो तीनों एक एक बार आ रहे हैं तो हम 3 की पावर 1 लगा देंगे तो हमारा HCF है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद में अपने बात करेंगे LCM। तो LCM के लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा सभी संख्याएं वो लेनी है। तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। और पावर जो है इनकी जो घातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो देखो 2 इसमें कितनी बार आ रहा है? 2 बार ज्यादा से ज्यादा। 3 ज्यादा से ज्यादा इन तीनों में देखो 1 बार आ रहा है, 5 ज्यादा से ज्यादा 1 बार आ रहा है और 7 भी ज्यादा से ज्यादा क्या है? 1 बार आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 4, 3 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 7। जब इन सब का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 का गुणा अपने को करवाना है 7 से। तो 7 छिके 42। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 420। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी 3 संख्याएं दे रखी हो या 3 से ज्यादा संख्याएं हो तो अपने को उत्तर की जांच है वो नहीं करवाएगा, क्योंकि इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ अपने को HCF और LCM बिल्कुल ध्यान से है वो निकालना है। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न है 17, 23 और 29। अब देखो 17 के गुणनखंड करते हैं तो 17 के जो गुणनखंड होंगे ना वो यही होंगे 17, ठीक है। या इसको ज्यादा से ज्यादा 17 गुणा में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 23 के भी कोई गुणनखंड नहीं होते, ठीक है। आप 23 के गुणनखंड करके देखोगे, क्या करोगे बताओ? 23 में 23 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 23 में भी 1 बार आता है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 का गुणनखंड भी क्या आएगा? 29 आएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है? HCF और LCM। तो देखो अब इसके अंदर एक नई समस्या है अपने पास में, कौन सी है? कि हमने पढ़ा था HCF के अंदर जो तीनों में कॉमन आए वही संख्या लेनी होती है। अब इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, तो तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है, विशेष बात है। जब भी तीनों संख्याओं में, दो संख्याओं में, चार संख्याओं में, कितनी भी संख्याएं हो और कुछ भी कॉमन न आए तो उसका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। हमें HCF है वो 0 नहीं करना, ध्यान रखना। HCF बराबर नहीं करना 0 के, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें जो हमारा HCF है वो कितना लेना है? 1 लेना है। HCF कितना लेना है? 1। तो इस प्रश्न का जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर अपने बात करें एलसीएम के, तो एलसीएम में हमने पढ़ा था जो भी आ रहे हैं सभी को आने दो, तो 17 भी है, 23 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है। अब इन सब का अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहे हैं, एक एक बार आ रहे हैं। अब इनका गुणा कर लो। तो सबसे पहले 23 का गुणा अपने 17 से कर लेते हैं। 17 तिया 51, 5 अंश 17 दूना 34, 29। अब इसका गुणा किससे करना है, 29 से। 9 एकम 9, 9 नीम 81, हंसिल 8, 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 5 35, 2 एकम 2, तो 9 दूनी 18, हंसिल 1 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 9 3 और ये आ जाएगा 3 और ये 11, तो 11 33 9। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने पास में प्रश्न नंबर है इसका तीसरा। एक संख्या 8 दे रखी है, एक संख्या अपने को 9 दे रखी है और एक संख्या 25 दे रखी है। इसका भी अपने को HCF और क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले 8 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 1 आया, 3 का भाग दिया 3 आया, 3 का भाग दिया 1 आया, 5 में 5 का भाग गया 5 आया, 5 में 5 का भाग गया 1 आया। क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 की पावर 3, उसके बाद में 9 बराबर 3 की पावर 2 और 25 बराबर 5 की पावर 2। क्या लेना है, कॉमन। किसके अंदर, HCF के अंदर। अब देखो HCF में कॉमन लेना है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। इसका मतलब कॉमन फिर कुछ नहीं आ रहा है, और जब भी कॉमन कुछ न आए उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम की बात करें, जो आ रहे हैं सभी को लिखना है। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और पावर क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या हो जाएगी, 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 25 8 200 होता है। ठीक है, 25 चौके 100 होता है, तो 25 8 200, और 200 को गुणा 9 से करवाएंगे तो 9 दूनी 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। तो इसका HCF तो 1 आएगा, और जो हमारा LCM है वो हमारे पास में कितना आएगा, 1800। तो ये था हमारा इसका तीसरे का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया। ये बोल रहा है कि HCF किसका, 306 का और 657 का कितना है, 9 है। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम किसका, 306 का और 657 का। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM के। यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो, दोनों संख्याएं, उनका गुणनफल कौन कौन सी है, दो संख्याएं, 306 गुणा में 657 बराबर HCF कितना दे रखा है, इसने बोला इसका HCF कितना है, 9 है, गुणा में LCM कितना है, ज्ञात करना है। तो LCM की जगह हम वापस का लिख देंगे LCM। अब हमें पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, LCM के। ये जो 9 गुणा में है, गुणा वाला जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में चला जाता है। किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये 9 है, इसके भाग में आ जाएगा। अब 9 का भाग चाहे तो इसमें दे दो, चाहे इसमें दे दो, जिसमें भाग जाए उसमें भाग दे दो। ये जा रहा है ना, सॉरी, तो ये 657 था और यहाँ पे कितना था, 9 था। ठीक है, तो 9 का भाग देंगे तो 9 साती 63, 9 छके 54, 9 साती 63, तो ये यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 7। ठीक है, 2 बचा, 9 तिया 27। तो जब 657 में अपने 9 का भाग दिया तो अपने पास में है 73,
तो इधर क्या बचा अपने पास में एलसीएम, इधर क्या बचा 306 और गुणा में कितना आ गया 73। तो 306 के अंदर अपने 73 का क्या कर देंगे भाग दे दे सॉरी गुणा कर देंगे। तो 306 गुणा में 73, तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 7 छके 42, 7 तिया 21, तो 8 3 और ये आ जाएगा अपने पास में 3 2 और 2, तो आंसर आ जाएगा 22,338। तो इसका जो एलसीएम आएगा 22,338 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को ये प्रश्न है वो करना है। कहीं आप इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करो फिर दोनों का एलसीएम निकालो तो उससे बढ़िया है ये, क्योंकि वो करवाना भी अपने को इसी फॉर्मूले से चाह रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, कई बार आपको एलसीएम दे देगा, ठीक है, और आपको बोल देगा कि इसका एचसीएफ है वो ज्ञात करो। तो अपने को एलसीएम की जगह तो वैल्यू पुट कर देनी है और एचसीएफ है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो इसका भी अपने को ध्यान है वो रखना है। बढ़िया प्रश्न था एक।